स्वागत है आप सबका मेरे 5वें वीडियो में। अगला दिन एक गलती हो गई थी, स्लिप ऑफ पेन कह सकते हैं कि कंपाउंड का स्पेलिंग में POU छूट गया था। कंपाउंड का स्पेलिंग में COMPOUND कंपाउंड, उसको करेक्शन कर ले। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा था अगले दिन कि आज हम डिस्कस करेंगे फोर फोल्ड स्कीम। फोर फोल्ड का मतलब होता है चतुर्वर्ग। फोर फोल्ड का मतलब चतुर्वर्ग। चतुर्वर्ग का मतलब 4 प्रकार के वर्ग। फोर फोल्ड स्कीम ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो सरल वचनों को हमने देखा था कि गुण के अनुसार 2 भागों में बांटा था और परिमाण के अनुसार 2 भागों में बांटा था। गुण के अनुसार था ये मेरा अफर्मेटिव और नेगेटिव, और परिमाण के अनुसार 2 प्रकार हमने बताया था, वो था यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो कितने प्रकार के वचन मिलेंगे? 4 प्रकार के वचन मिलेंगे। और उनका नामकरण क्या होगा? गुण के अनुसार 2 और परिमाण के अनुसार 2। तो 2 गुणे 2 इक्वल टू 4। गुण के अनुसार 2 और परिमाण के अनुसार 2, दोनों को गुणा करके 4 प्रकार के प्रोपोजिशन मिलेंगे। इनका नामकरण कैसे किया जाए? तो हम आमतौर पर बच्चों को ऐसे समझाते हैं, कहते हैं कि दाहिना हाथ का 2 उंगली निकालो, ये निकाला। बायां हाथ का 2 उंगली, दायां हाथ का 2 उंगली, बायां हाथ का 2 उंगली, दोनों मिलाकर कितने उंगली हो गए? 4 उंगली हो गए। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे? न एक को फिक्स करके दूसरा को एक्सप्रेस कर। देखिए ऐसे, दायां तो दायां हाथ की मध्यमा, दायां हाथ की तर्जनी, बायां बायां हाथ की मध्यमा, बायां हाथ की तर्जनी। ठीक उसी प्रकार यूनिवर्सल तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो सकता है, यूनिवर्सल नेगेटिव हो सकता है। पर्टिकुलर तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो सकता है, पर्टिकुलर नेगेटिव हो सकता है। ठीक, यूनिवर्सल 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 का मतलब सबके बारे में, सबके बारे में हाँ कह सकता है, सबके बारे में ना कह सकता है। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो सकता है, यूनिवर्सल नेगेटिव हो सकता है। पर्टिकुलर तो पर्टिकुलर भी अफर्मेटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इस प्रकार 4 प्रकार के नाम मिले हमारे सामने। चारों का नामकरण लिखते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला हो गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव, UNIVERSAL, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। दूसरा हो गया यूनिवर्सल नेगेटिव, UNIVERSAL नेगेटिव, NEGATIVE नेगेटिव। तीसरा हो सकता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, PARTICULAR पर्टिकुलर अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE। चौथा हो सकता है पर्टिकुलर नेगेटिव, PARTICULAR नेगेटिव, NEGATIVE। ये 4 प्रकार के हो सकते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। अब इसके ज़रा स्ट्रक्चर को समझ लें हम लोग, ढांचा को समझ लें। हमने बताया था एक बात और कि अफर्मेटिव रहेगा तो उसमें इज या आर रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो उसमें इज नॉट या आर नॉट रहेगा, यूनिवर्सल है तो उसमें ऑल रहेगा, पर्टिकुलर है तो उसमें सम रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान दें हम लोग। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब उसमें ऑल है, तो ऑल
डॉट 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 आर डॉट डॉट डॉट। कह सकते हैं हम लोग कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल काउज आर फोर फुटेड, ऑल लीडर्स आर लायर्स। सब्जेक्ट प्रेडिकेट कुछ भी रह सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ भी रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ध्यान देना है ऑल आर, इस ढांचा पर ध्यान देना है। ऑल आर, ऑल डैश आर डैश। जैसे पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो पर्टिकुलर के चलते क्या रहेगा उसमें, पर्टिकुलर में सम रहेगा। ये हो गया मेरा सम डॉट 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 आर डॉट डॉट डॉट। कह सकते हैं हम सम मैन आर सेल्फिश, सम काउज आर हर्बीवोरस, सम लीडर्स आर पॉलिटिशियंस। कुछ भी सम आर, ये ढांचा है इसका, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ भी बैठ सकता है। तीसरा है मेरा पर्टिकुलर नेगेटिव, तो पर्टिकुलर के चलते सम आएगा और नेगेटिव के चलते इज नॉट या आर नॉट, जैसा अप्रोप्रिएट हो। सम रह गया डॉट 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 आर नॉट डॉट डॉट डॉट। यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कुछ भी बैठ गया है। यहाँ एक चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जब सबके बारे में हाँ कहना हो तो हम लोग ऑल डैश आर डैश कह देते हैं, लेकिन जब सबके बारे में ना कहना हो तो हम लोग ऑल डैश आर नॉट डैश नहीं कह सकते। और ये कन्फ्यूज़न बच्चों लोग का दिमाग में हमेशा रह जाता है दैनिक जीवन में इसका गलत प्रयोग के चलते। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बात करते हैं हम लोग। एक उदाहरण देते हैं, आमतौर पर हम बच्चों को इसी उदाहरण से समझाते हैं। क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 के 30 बदमाश हैं, तो हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर विकेट। तो ऑल आर आ गया इसमें, 30 में 30 बदमाश थे, हमने कह दिया ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर विकेट। क्लास में 30 बदमाश थे, हमने इस प्रकार से ऑल डैश आर डैश में कह दिया। अब अगर हमको यही बात कहना है कि क्लास में जो 30 बच्चे हैं उनमें से कोई बदमाश नहीं है, एक भी बदमाश नहीं है, तो अगर हम इस प्रकार कहते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉट विकेट, हिंदी में आता है क्लास के सभी बच्चे बदमाश नहीं हैं या सभी बच्चे इस क्लास के बदमाश नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है, समझ रहे होंगे। जब हम कहते हैं कि सभी बच्चे इस क्लास के बदमाश नहीं है तो मतलब निकलता है कि कुछ लड़के बदमाश हैं और कुछ लड़के बदमाश नहीं हैं। क्लास के सब लड़के बदमाश नहीं हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लड़के बदमाश हैं लेकिन कुछ लड़के बदमाश नहीं भी हैं। लेकिन मेरा तात्पर्य था 30 के 30। तो हम इस वाक्य को इस प्रकार से कहते हैं कि नो स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर विकेट, क्लास के कोई भी बच्चे बदमाश नहीं है, इस प्रकार से हमें कहना पड़ता है। हमने इसीलिए इसको समझाने के लिए इसको छोड़ कर रखा था कि जब सबके बारे में हाँ कहना हो तो ऑल डैश आर डैश से हो जाता है, लेकिन जब सबके बारे में ना कहना हो तो ऑल डैश आर नॉट डैश से नहीं होता है। हमें उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है नो डैश आर डैश, नो डॉट डॉट आर डॉट डॉट। यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम समझ रहे हैं। सबके बारे में हाँ कहना हो तो ऑल डैश आर डैश, सबके बारे में ना कहना हो तो नो डैश आर डैश, कुछ के बारे में हाँ कहना हो तो सम डैश आर डैश, और कुछ के बारे में ना कहना हो तो सम डैश आर नॉट डैश। हमारे पास 5 प्रकार के वॉवेल है ना, हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट ऑफ वॉवेल। हम लोग बचपन में जब ए एन डी फिलअप करने के लिए सिखाया गया था तो कॉन्सोनेंट ऑफ वॉवेल वहाँ पर हम लोग सीखे तो पहले भी थे, लेकिन उसका इस्तेमाल करना उस समय हम लोग सीखे थे मेनली। आज हम लोग उन वॉवेल्स में से एक वॉवेल्स को हटा देंगे, उसका इस्तेमाल हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल चारों जो है ए ई आई ओ, इन चारों का इस्तेमाल करेंगे। ये ऊपर वाला देख रहे हैं हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसको संक्षेप में कहते हैं ए प्रोपोजिशन, ए। नो डैश आर डैश इसको कहेंगे हम लोग ई, सम डैश आर डैश को कहेंगे आई, और सम डैश आर नॉट डैश को कहेंगे हम लोग ओ, ए ई आई ओ। ये टेबल को कम से कम घर में
10 बार जरूर लिखना चाहिए, इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना चाहिए। पूछ सकता है प्रश्न, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोपोजिशन। ए प्रोपोजिशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो ऑल डैश आर डैश। इसका पूरा नाम, ए वचन का पूरा नाम बताओ, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यह पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, तो हम लोग कहेंगे पर्टिकुलर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सम डैश आर डैश। इसको संक्षेप में कहते हैं आई वचन। ए ई आई ओ 4 प्रकार का वॉवेल इस प्रकार हमने इस्तेमाल किया याद रखने की सुविधा के लिए। और ये चारों प्रकार का जो प्रोपोजिशन हम लोग देख रहे हैं, हमको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंटेंट कुछ भी रहे, हमें वहाँ पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है इसका ढांचा पर। ए ई आई ओ का ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर पर। बीच में सब्जेक्ट प्रेडिकेट रूप में केला, कटहल, मूली, बैगन, चूहा, चुचुंदर कुछ भी हो सकता है, XYZ, इट डजंट मैटर। ऑल केलास आर कटहल, नो टमाटर आर चुचुंदर, एक्सेट्रा, कुछ भी हो, हमको इसका डीप मीनिंग में अभी नहीं ढुकना है, हमको केवल स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, ठीक ना। तो ऑल डैश आर डैश का मतलब ए प्रोपोजिशन, नो डैश आर डैश का मतलब ई प्रोपोजिशन, सम डैश आर डैश का मतलब आई प्रोपोजिशन, सम डैश आर नॉट डैश का मतलब ओ प्रोपोजिशन। यही कहलाता है 4-फोल्ड स्कीम ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कभी कभार पूछता है व्हाट इज मीन बाय 4-फोल्ड स्कीम ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, तो हम लोग इसके बारे में कहेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुण के अनुसार सरल वचनों को 2 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। परिमाण के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। अतः सम्मिलित रूप से गुण और परिमाण के अनुसार हम 4 प्रकार के वचन प्राप्त होते हैं। इन 4 प्रकार के वचनों को हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव 4 प्रकार के प्रोपोजिशन कहते हैं। ओके, थैंक यू।